Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 12 of standard 9 Sanskrit, Subhashit Saptakam. So first of all tell me what is the benefits of positive thoughts. If you remember we are writing every day in our classroom on our board, on our smart board, good thoughts. So why we are writing like these thoughts every day in our school? So there, because behind of that some reason should be there. So reason उसका क्या होता है? Because first of all we are getting very positivity from that thought. They are giving us a balance, how to balance our mind, how to balance ourselves if we are having like this situation in our life. So how we will get balance? And ये जो हमारे जो मन को एनलाइटन करता है, खुश करता है. वाई? बिकॉज इट इज़ लाइक अ ट्रेजर, इट इज़ लाइक अ एनर्जी. आपके दिल के और दिमाग के संतुलन को वह गिरने नहीं देता है. इट कैन गेट बैलेंस ऑल द टाइम एंड फ्रेशनेस भी लगती है उससे. कभी भी थके हारे होते हैं, कभी भी नेगेटिविटी आती है, तो वी आर लर्निंग हाउ टू ग्रो अप एंड हाउ टू रेज फ्रॉम द एनी सिचुएशन. सो इट इज़ गिविंग अस अ मेंटल स्ट्रेंथ. जैसे कि मेडिसिन की दवाई की ज़रूरत होती है. इफ़ यू आर फॉलिंग इन बैड एंड इफ़ वी आर हैविंग एनी डिजीज़, तो 50% जो होता है ना वो मेंटल बैलेंस होता है. 50% दवा से भी ठीक हो सकता है, मगर जो पॉजिटिविटी आती है, जो दिमाग को फ्रेश रखने की जो एनर्जी आती है, वह हमें गुड थॉट से आती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन चैप्टर नंबर 12. इट इज़ अ पोएम Subhashit Saptakam. Here there are 7 shlokas are there. From that we are going to learn good things. So now let's learn. So this Subhashit, there are many good sayings are there. We should accept, we should achieve, we should digest these good thoughts in our life. जैसे कि खाना ठीक से पचाने से आपका खून अच्छा बनता है, आपका दिमाग तेज़ दौड़ता है, ज़्यादा हेल्दी फूड खाने से ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं. तो अगर हमारे विचारों को, हमारे जीवन को, हमारी जीवन की जो प्रगति है, अगर उनको हमें आगे बढ़ाना हो, तो ये गुड सेइंग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. दवाई जितनी ही ज़रूरी ये गुड थॉट्स है. एक टाइम दवाई ना लो, अगर ये मेंटली बैलेंस से आप गुड थॉट से अगर आप अपने दिमाग का संतुलन ठीक रख सकते हो, अपने आप को खुश रख सकते हो, अपने आप को बैलेंस कर सकते हो. सो इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस, देन इट इज़ अ वेरी यूजफुल for you and in your future. Subhashita epigram means a beautiful saying or a moral. Why it is called saying and moral? Because our ancestors, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो वडील, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वह हमें ये सब, जब वह हमारे जितने थे, तो उनके जीवन के अनुभव से, उनके जीवन के एक्सपीरियंस से, उनके जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, फिर वो कैसे अपने आप को बैलेंस करते थे, कैसे अपने आप को संतुलित कर सकते थे, उनके अनुभवों के द्वारा रचाए गए मोरल्स और सेइंग्स, वो हमें आज भी उसको यूज़ करना चाहिए. सम टाइम वी आर थिंकिंग इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन आवर लाइफ, सो वाई वी शुड फॉलो दिस थिंग्स? इट इज़ नॉट लाइक दैट. इफ यू विल स्टार्ट फॉलोइंग सम टाइम, समवेयर, एनीवेयर, यू विल फील दिस इज़ द, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी हैव टू फॉलो गुड थॉट्स. सो ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में क्यों उपयोगी नहीं है तो मैं उसको फॉलो करूं. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. कभी भी किसी भी सिचुएशन में यह घटना आपके जीवन में भी हो सकती है. सो बिकॉज ऑफ दिस गुड थॉट्स बैलेंस, यू कैन फेस एनी प्रॉब्लम्स, एनी सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ. इन संस्कृत देर आर मैनी फीचर्स ऑफ द एपिग्राम. वन इज दैट these आर स्मॉल वर्सेस which आर एबल टू कंटेन एन ओशन ऑफ विजडम इन अ स्मॉल वेसल. जैसे कि बोला गया है कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा, गागर में सागर. देर आर मैनी ट्रेजर, देर आर मैनी गुड सेइंग्स आर देयर. मगर अगर हर रोज़ अगर एक भी गुड थॉट्स हम हमारे जीवन में उतारते हैं, हमारे दिमाग में उतारते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, इफ़ वी आर फॉलोइंग दिस, देन इट विल बी वेरी 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 यूजफुल टू अस. इट कैन टेक यू टू द हाइट. सो अगर हाइट पे जाना हो तो ऐसे ही कोई जंप लगा कर नहीं जा सकता है. If you will follow these thoughts, we achieve this, we digest this, then only we can get any ambition, any ambitious thing in our life. So
It is a small vessel. This have been continuously sung by common people. Common people does not mean it is a common thing only. Sometimes what happens, common जो थी लगती है ना, वो भी हमारे लिए कभी ना कभी इतना उम्दा काम कर जाती है. सपोज महात्मा गांधी जी, एज सच दिखने में वो कितने ऑर्डिनरी लगते थे. कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंस, ऐसा किसी की इंसान की दिखावे से उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता है. वी कैन गेट एनी इम्पोर्टेंस फ्रॉम देयर बिहेवियर. बिहेवियर से हमें इंसान कितना आदर्श है वो हमें पता चलता है. एंड हाउ विल फाइंड आउट हाउ मच इट इज़ आइडल और नॉट? फ्रॉम देयर बिहेवियर. एंड बिहेवियर कम्स फ्रॉम थाट्स, फ्रॉम माइंड. एंड माइंड में थॉट्स अच्छे होंगे तो अच्छे विचार आएंगे. अच्छा काम करोगे, अच्छे काम से आप पहचाने जाओगे, और पहचानने से आप कभी भी बहुत ही अच्छी से अच्छी ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हो. सो आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी जी. लाइक दिस मेनी कॉमन पीपल वी आर सेइंग, बट दे आर डूइंग वेरी अनकॉमन थिंग. कीप अलाइव डाउन द एजेस. जो हमारे कर्म है, मैंने जैसे बोला, जो हमारे विचार है, वही हमको आगे जाकर सब हमारे मरने के बाद भी हमें जीवंत रखते हैं. क्यों? हमारे विचारों से और हमारे कर्मों से. हमारे कर्म अच्छे कहाँ से होंगे? अगर हमारे विचार अच्छे होंगे, विचार शुद्ध होंगे. सबके अंदर सेल्फिशनेस होता है, अपना भला करने की भावना सब में होती है, मगर जो दूसरों का भला करते हैं वही एक अच्छा इंसान होता है. एंड दैट ऑल द थिंग्स आर ऑल द एसेंस. बोलते हैं सारा सार कहाँ से आता है? अच्छी जो सुवाक्य होते हैं, जो गुड थॉट्स होते हैं, उससे आता है. द नॉरिश लाइफ. Moreover, Sanskrit epigrams are the nutrition and sustenance of universal feelings as well as the stream of our sanskars traditions. जैसे कि रिस्पेक्ट करना, पोलाइटली मीन्स गुस्सा भी आए तो भी उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए. गुस्सा सबको आता है, बट जो हमारे अंदर का जो बैलेंस है, दैट हाउ टू कीप बैलेंस. समटाइम व्हाट हैपन, समबडी एनी कोई भी होता है ना, वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान को अपने आप पर अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. सो हाउ विल गेट सेल्फ कंट्रोल? बाय लाइक दिस गुड थॉट्स. सो कॉमन पीपल एंड केप्ट अलाइव डाउन द एजेस. दे नॉरिश लाइफ. ये हमारी लाइफ को नॉरिश करते हैं. जैसे कि जो प्लांट होता है, उसको बढ़ाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक वैसे ही खाने के लिए हमें हेल्दी फूड की ज़रूरत पड़ती है. ठीक वैसे ही इंसान को भी एक आदर्श इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक कामयाब इंसान बनाने के लिए गुड थॉट्स की बहुत ही ज़रूरत होती है. मोरोवर, संस्कृत एपिग्राम्स आर द न्यूट्रिशन एंड सस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल फीलिंग्स एज वेल एज द स्ट्रीम ऑफ अ संस्कार्स. संस्कार्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. Sometimes we are thinking कि why we should follow these things from our ancestors. उनके ज़माने में तो पुराना ज़माना था, why should follow this? But when it is not necessary कि how it will be applicable in your life. When you will start following, you will come to know, yes, because of that good sayings I have become success right now. For example, आप अगर एक मिट्टी का घड़ा लेने जाते हो, when you are going to purchase any pot, जो पॉटर होता है वह 2 घड़े बनाता है. एक अच्छे शेप वाला जिसका शेप बड़ा ही अच्छा गोल है, एंड सेकंड वन विच हैव अ अनइवन शेप. सो इन अ फर्स्ट इम्प्रेशन what you will purchase? The good one which is having a very proper shape, or another which is having uneven shape. So everybody will see the first impression. And how will we get the first impression? Impression is coming from our mind. जैसे कि हम फर्स्ट इम्प्रेशन में अच्छा घड़ा ही पसंद करेंगे, बुरा नहीं पसंद करेंगे. वैसे भी किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए अच्छे विचारों की बहुत ही ज़रूरत होती है. सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. फॉर गेटिंग सक्सेस इन द लाइफ, you have to follow good thoughts. Our ancestors composed these epigrams based on the values that they imbibed in their wisdom, and these are popular to these days. जैसे कि इंसान की जो दिखावे से कभी वह आगे नहीं बढ़ता है, अपने विचारों से बनता है. और हाउ दे विल गेट गुड थॉट्स व्हेन यू हैव टू रीड एवरीवेयर, somewhere you should follow that good thoughts
सो आपको कभी भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. These epigrams of a bygone age are still relevant. Even today, these epigrams, without any discrimination, show the path of living a happy and ideal life. If you are achieving a daily, every day, any good thoughts, so you will become happy. You will become a very good person. So हैप्पी बनने के लिए आपके अंदर जो दिमाग का जो संतुलन बनाना हो, अगर आपका कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, सो हाउ विल यू फेस फ्रॉम द गुड थॉट्स, फ्रॉम द वेरी पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? आपके विचारों से. विचार अच्छे आएंगे कैसे? गुड थॉट्स हमारे जीवन में उतारेंगे तो यह एवरीवेयर, इफ़ यू विल सी एनीवेयर, वेन एवर यू सी एनी गुड थॉट्स, यू हैव टू कीप इन योर माइंड. You have to digest like a food. So it is like a treasure. We shall here learn 7 epigrams which are the precious gems. अगर हमारे पास धन दौलत नहीं होता है, कुछ रुपए पैसे नहीं होंगे तो चलेगा, बट इट इज़ लाइक अ प्रेशियस जेम्स. दिस 7 epigrams, इट इज़ अ मोर देन ट्रेजर्स. ये हमारे लिए खजाने से भी ज़्यादा है. इफ़ यू विल फॉलो दिस, सो ऑटोमेटिक द वेल्थ एंड ट्रेजर विल कम आफ्टर दिस. Of Sanskrit language and whatever values we learn from them, we shall try to imbibe in ourselves. If it is not necessary to learn just and keep it aside. ये हमें हमारे जीवन में भी बहुत ही उपयोगी हो सकता है. शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वतलंघनम शनैर्वीर्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः. So first of all, शनैः means slowly, very slowly. Pantha, you walk slowly along the road. Why they are telling like this? Because if we are going very fast, so it is a possibility है कि आप कहीं पर गिर सकते हो. Maybe there any पानी का कीचड़ भी हो सकता है, गड्ढा भी हो सकता है. तो if you will not see properly, then you will fall down. So whenever you walk on the road, you should be careful where you are walking. आप ना दाएं देखोगे ना बाएं देखोगे तो आप गिर सकते हो. So when you walk on the road, you should be careful wherever you walk. शनैः कंथा. कंथा, it is a patched garment. So आप जब भी कपड़े सीते हो तो you should be very careful to keep it properly. जब भी आप गारमेंट को सीते हो तो आपको बड़े ही ध्यान से सीना पड़ता है. सो बिकॉज नीडल को आप अगर सुई को परोते हो तो उसको भी ध्यान से देखना पड़ता है कि वॉट यू आर डूइंग, इन दैट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. शनैः पर्वतलंघनम. पर्वतलंघन मीन्स टू क्रॉस द माउंटेन. व्हेन यू आर क्रॉसिंग ओवर द माउंटेन, you should be very careful. Parvatalanganam is a षष्ठी तत्पुरुष. When you cross over the mountain, you should be very slow. Why? क्योंकि जब पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें हमारा बैलेंस ज़रूर रखना पड़ता है. If you will not get balance, तो हम ऊपर से नीचे गिर सकते हैं. ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम हमारी ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ने के अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे तो हम नीचे गिर सकते हैं. अगर आप कोई भी पर्वत पर चढ़ते हो तो सोचते हो कि नहीं, मैं स्ट्रेस से क्यों जाऊँ, क्यों ना मैं यहाँ पर आड़े टेढ़े रास्तों से चला जाऊँ. बट समटाइम इफ़ यू विल स्लिप, सो यू कैन गो डायरेक्टली डाउन. तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो तो हमेशा स्लोली काम करना चाहिए, ना कि हैपेजार्ड बनकर करना चाहिए. शनैर्विद्या शनैर्वित्तम. सो लर्न स्लोली. Because whenever we are getting any knowledge, we are achieving any knowledge, we should acquire it in a very slowly manner में हमें लर्न करना चाहिए. We should not do hurry. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें जल्दी से काम नहीं हो सकता. Except all, you can go very fast, but sometime you have to get slow. शनैर्वित्तम means whenever you get wealth, you should be very slowly. शनैर्वित्तम. वित्तम इट इज़ अ वेल्थ. आपको पैसे वाला बनना है, आपको अमीर बनना है, तो आप नेगेटिव विचार करोगे कि नहीं, चलो कुछ इधर उधर जोल जाल कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से पैसे वाले बन जाते हैं. ये धीरे धीरे पैसे वाले बनने में बहुत टाइम लगेगा. सो आई विल गेट वेल्दी वेरी फास्ट. सो व्हेन यू आर अर्निंग मनी,
So you should get your wealth very slowly. Panch etani. Etani means this. Panch means these 5 things. Shane shane. Slowly to be done. These 5 things you have to do very slowly. Which things you have to do very slowly? First of all, walk slowly. Shane pantha. Use the patch garment. Shane kantha. Shane parvatalankaram. Cross over the mountain very slowly. Shanir Vidya, learn slowly. And Shanir Vittam means wealth. You have to earn wealth very slowly. Panch Etani Shane Shane. These 5 things. ऐसा वेल्थ का अन जल्दी जल्दी करना है ऐसा ज़रूरी भी नहीं है और ज़्यादा स्लोली करना है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. बट यू शुड यूज़ प्रॉपर वे. डोंट यूज़ एनी शॉर्टकट टू बिकम वेल्दी पर्सन. तो यह 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. विच कुड बी डन इन अ स्लोली मैनर. शीलम शौर्यम नालस्यम पांडित्य मित्र संग्रह अचरहरणीयानि पंचेतानक्षयो निधि. सो शीलम मीन्स इट इज़ अ कैरेक्टर, इंसान का चरित्र. शौर्यम अन आलस्य. शौर्य मीन्स ब्रेवरी, शूरवीरता, जिसको वीरता भी बोलते हैं. अनालस्यम लेजीनेस. अनालस्यम यानी लेजीनेस न रखना, एब्सेंस ऑफ लेजीनेस. पांडित्यम स्कॉलरशिप, चतुराई जिसको बोलते हैं. मित्र संग्रह कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. मित्र संग्रह इट इज़ अ षष्ठी तत्पुरुष. अचोरहरणीयानि. अचोरहरणीयानि यानी दैट कैन नॉट बी स्टॉलन बाय थीव्स. पंच एतान्य अक्षयो. एतानी पंच इट इज़ अ दिस 5 थिंग्स. अक्षय, अक्षय इट इज़ अ विशेषण. अक्षय यानी ऐसा पात्र जिसमें कभी भी ख़त्म ना हो कुछ भी. ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है. पैसे ख़त्म हो सकते हैं, कुछ भी जीवन में कुछ भी ख़त्म हो सकता है, मगर इंसान के अंदर अगर यह 5 चीज़ें होगी तो वह इंसान के अंदर एक खजाने से भी ज़्यादा होगी. इट कुड बी मोर देन अ ट्रेजर. शीलम, इंसान का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए. शूरवीरता यानी ब्रेवरी होनी चाहिए. आलस्य नहीं होना चाहिए, हमेशा एक जुनून होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए. पांडित्यम, पांडित्यम यानी चतुराई, जो जिसको बोलते हैं कि स्मार्टनेस. मित्र संग्रह यानी अच्छे मित्रों का ग्रुप. इन 5 चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप जीवन के सबसे बड़े धनवान हो. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ कंपेयर टू गुड थॉट्स. अगर इंसान गुड थॉट से क्या होगा, ये 5 चीज़ें इंसान के जीवन में आ सकती हैं. अचोरहरणीयानि, जो रुपया पैसा धन दौलत होता है, कुछ चीज़ें भी होती है तो वह चुराई जा सकती है. बट दिस 5 थिंग्स कैन नॉट बी स्टॉलन बाय एनी थिंग्स. पंच एतानि अक्षयो निधि. सो इट इज़ लाइक अ ट्रेजर विच कैन नॉट बी टेकन बाय एनी वन. सो कैरेक्टर, ब्रेवरी, industriousness, scholarship, collection of good friends. These 5 are very important treasures that cannot be stolen by thieves. जिसको बोलते हैं कि नसीब में से हो, हाथ में से जा सकता है मगर हमारी तकदीर में से नहीं जा सकता. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग. संहति श्रेयसी पुंसाम विगुणेष्व अपि बंधुषु तुषेह अपि परिभ्रष्टा न प्रहरन्ति तंडुला. विगुणेषु. So samhati means it is a unity. Shreyasi, it is a very important. What is the benefit? What is beneficial thing is that to get unite. इस आपके अंदर यूनिटी होना बहुत ही जरूरी है. किसके अंदर? पुरुषा ऑफ अ मैन. विगुणेश अपि बंधुषु. विगुणेश अपि यानी इट इज़ अ वेरी वर्थलेस. बंधुषु यानी अगर आपकी कोई सगे संबंधी है. बंधुषु इट इज़ अ सप्तमी बहुवचन विभक्ति. सो इन दिस लाइन व्हाट दे आर टेलिंग, इफ़ यू आर हैविंग अ रिलेटिव विच आर नॉट सो गुड, मीन्स दे आर एवरेज, बट देन ऑल्सो दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यू. ज़रूरी नहीं कि हर इंसान काम का हो, मगर कब कौन से इंसान हमारे उपयोग में आ सकता है वह कहा नहीं जा सकता. तुषे अपि परिभ्रष्टा. आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क, इफ राइस after getting separate from the husk, न प्रहरो अंति and tandula.
Na prarohanti means they do not grow tandula. So after rice grains separated from the husk, they do not grow. जब तक जो राइस का दाना होता है वह हस्क में होता है, उसके जो पूड़े के अंदर होगा तब तक वह ग्रो करेगा. इफ़ इट इज़ देयर इन अगर वो खेती उसकी हो रही है तो वो अपना ग्रोथ करेगा. बट इफ़ यू विल सेपरेट फ्रॉम दैट हस्क, सो इमीजिएटली इट वुड स्टॉप. उसका जो ग्रोइंग पीरियड होगा वो स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज यू हैव सेपरेटेड फ्रॉम यू, मीन्स यू हैव सेपरेटेड फ्रॉम हस्क. अदरवाइज फ्रॉम यू हैव सेपरेटेड योर दैट एनी रिलेटिव, सो वो आपके काम में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते. सो यूनिटी विथ इवन वर्थलेस रिलेटिव्स. इट इज़ नॉट, कोई भी इंसान जो बोलते हैं ना कि छोटा नहीं होता है, छोटा हो या तो कोई गुस्से वाला होता है या तो कोई दुखी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह यूजलेस है. सो यूनिटी विथ इवन वर्थलेस रिलेटिव्स इज़ बेनिफिशियल. कभी भी कोई भी काम आ सकता है. हाउ इट इज़ गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ हस्क. राइस जब हस्क में से या तो अपने जो पूड़े में से अगर वो उसको निकाल दिया जाए राइस के दाने को, तो वह बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा. तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट चाहिए तो आपको अपने किसी भी रिलेटिव्स को वर्थलेस नहीं मानना चाहिए. न अस्ति मेघ समम तोय, न अस्ति च आत्मा समम बलम, न अस्ति चक्षु समम तेजो, न अस्ति धान्य समम प्रियम. Here it is a na asti, na asti, na asti. So there is a no water like clouds. जो क्लाउड के अंदर पानी भरा होता है वह कुदरती पानी होता है. इट इज़ गेटिंग एनी वेरी फुल फ्लो. इसका कोई मापदंड नहीं होता है कि ज़्यादा या कम. इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ बाथ, यू विल टेक वन बाल्टी ओनली, देन सेकंड, अदरवाइज सेकंड बकेट एंड थर्ड बकेट. More than that you will not use. So it is decide के one bucket only you will take. मगर ये जो कुदरत का मापदंड होता है उसमें कोई बंधन नहीं होता है. यू कैन टेक हाउ मच यू वांट. फार्मर जो होते हैं ना, जो किसान होते हैं, उसके लिए भी क्लाउड्स का जो पानी होता है बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही उसकी खेती निर्भर होती है. वी आर ईटिंग ऑल द हेल्दी फूड. हाउ वी आर गेटिंग फ्रॉम द किसान, और फार्मर के पास से मिलने से हमें अच्छे से अच्छा खाना मिलता है. सो जो क्लाउड्स होते हैं उसके समान कोई पानी नहीं होता है, विच इज़ गिवन बाय गॉड. तोयम दिस इज लाइक इट इज़ अ च आत्मा समम बलम. च आत्मा समम मीन्स इट, हमारे अपने आप का जो बल होता है, हमारे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके समान कोई बल नहीं होता है. इफ़ यू विल डिपेंड ऑन अदर्स, मे बी दे विल हेल्प यू और नॉट. किसी के ऊपर निर्भर रहने से इट इज़ नॉट नेसेसरी दे विल हेल्प यू ऑन डेफिनेटली. सो हमारे अंदर जो बल होता है, देयर इज़ नो स्ट्रेंथ लाइक आवर सेल्फ. हमारे अंदर का जो बल होता है उसके समान कोई बल नहीं होता है. हमें अपने आप को वीक कभी भी नहीं मानना चाहिए. हमारे खास करके जो हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वह बहुत ही सक्षम होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए. क्योंकि एक समय इंसान वीक होगा तो भी अगर मेंटली स्ट्रेंथ उसके पास होगी तो वो बड़े से बड़े इंटेलिजेंट को भी सामना कर सकता है. सो वी शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ. न अस्ति चक्षु समम तेजो. देयर इज़ अ जो हमारी आँखें होती है ना, इट इज़ लाइक अ CCTV कैमरा. इट इज़ नॉट CCTV कैमरा में कुछ ही रेंज आ जाती है, बट इन आवर आइज व्हाट वी कैन सी फार अवे. जो आँखों के अंदर का जो तेज होता है उससे हम बहुत कुछ जो प्रकृति का जो सौंदर्य होता है उसको देख सकते हैं. इट इज़ नॉट एनी डिसाइड दैट वी हैव टू सी इन राइट और लेफ्ट. वी कैन सी एवरीवेयर. सो आँखों के समान कोई तेज नहीं होता है. न अस्ति धान्य समम प्रियम. लाइक ग्रेन्स देयर इज़ नॉट एनी प्लीजिंग थिंग फॉर अस. जो ग्रेन होते हैं उससे ज़्यादा हमें खुश कोई नहीं कर सकता. इफ़ यू विल गो फॉर पिज़्ज़ा, इफ़ यू विल गो फॉर एनी फूड डिश, एनी वेराइटी, सो एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, देन फाइनली व्हाट यू विल इट, यू विल टेक अ हेल्दी फूड. एट होम यू विल ऑलवेज नॉट मेक डिशेस. समटाइम कभी कभी क्या होगा कि कभी तो आपको घर के खाने की याद आएगी और उसी में आपको सेटिस्फेक्शन होगा. सो जो घर का खाना होता है, जो हेल्दी फूड होता है, जो ग्रेन्स होता है, उससे ज़्यादा
प्रिय कुछ भी नहीं होता है, उससे ज़्यादा आनंददायक जो बोलता है प्लेजिंग, उसके अलावा ज़्यादा प्लेजिंग थिंग और कुछ नहीं हो सकती है. सो हियर they are telling like 4 things they are telling. It is not any comparison of that. पानी मेघ का जो पानी होता है उसके समान कोई पानी नहीं होता है. हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो सेल्फ कंट्रोल होता है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. हमारा जो आत्मबल होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, उससे ज़्यादा बल कोई नहीं हो सकता. न अस्ति चक्षु समम तेजो, यानी आँखों के समान कोई तेज नहीं हो सकता है. और धान्य यानी ग्रेन्स जो धान्य होता है, उससे ज़्यादा खुशी हमें और कुछ भी नहीं दे सकता. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस 4 श्लोकास, and next lesson we will learn another 3 shlokas. Till then you have to learn this 4 shlokas, means you have to try to understand, you have to learn introduction, and if it is possible you have to complete meanings in your fire book and workbook. Thank you.